त्राहि मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि 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 मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां 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 रक्ष रक्ष मां रक्ष रक्ष मां अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां रक्ष रक्ष मां रक्ष रक्ष मां अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां पाहि पाहि मां पाहि पाहि मां अशरण शरणा पाहि पाहि मां पाहि पाहि मां पाहि पाहि मां अशरण शरणा पाहि पाहि मां जय राधे जय माधव जय राधे त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां मीरा जी का चरित्र चल रहा है। मीरा
अपनी माँ कुसुमबाई जो मरणशैया पे पड़ी थी, उनको बचाने के उद्देश्य से उनकी इच्छा पूरी किया, विवाह किया। लेकिन अपनी माँ से उसने एक शर्त लगा लिया था कि मेरा पति गिरधर गोपाल ही रहेगा। माँ ने कहा था ठीक है, राजाओं के अनेक ब्याह होते हैं, तुम हमारी बात रख दो। विवाह करके गई। डोला से उतरते मान कलह हो गया। राजमाता राणा सांगा की स्त्री राजमाता महारानी ने कहा देवी पूजन चलो, नहीं पूजा किया। बोले ये मस्तक गिरधर लाल के लिए बिक चुका है और कहीं नहीं झुकता है। इस पर बहुत क्रुद्ध हुई राजमाता। राणा सांगा से उन्होंने अविलंब इसका दंड देने की प्रार्थना किया। सामने आके तो नहीं मार सकते थे क्योंकि राठौरों की बड़ी भारी सेना थी, फूट पड़ जाती। विष का प्याला भेजा था। कल हमने सुनाया था उन्होंने विष इसलिए पिया था, बड़ा दिव्य विचार। गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारी है। साधु संग का त्याग, ये ऐसा विष उन्होंने पीना अच्छा नहीं समझा। ये विष तो एक शरीर को ही मारेगा, भक्त संग छूट गया तो अनंत जन्म का नाश हो जाता है। ये प्रियदास जी ने लिखा है कि साधु संग छोड़ दो, इस विष से ये जहर पीना अच्छा था, इसलिए जहर पी लिया, साधु संग नहीं छोड़ा। पहले तो भूत महल में भेजा गया था, वहां सब भूतों को उद्धार हो गया। फिर विष दिया गया, विष से उनकी कांति और बढ़ गई, चमक। उसके बाद क्रोध बढ़ता गया, हमारी राजपूतानी शान चली गई। इस स्त्री ने इसलिए अब इसका शीश काटना ही पड़ेगा। जो उनके प्रधान सेक्रेटरी बीजा, उन्होंने विष भेजा था दयाराम पंडा के द्वारा। ये सब सुना चुके हैं विस्तार से। अब ये कुचक रचा गया था, कल सुनाया था। किसी समय साधु इसके पास बैठा हो तो सिर काट दिया जाए कि दोनों को व्यभिचार में पकड़ा गया।
गुप्तचर लगा दिए गए कि रात को अगर साधुओं के लिए रुकावट नहीं थी मीरा के उस भूत महल में। और उस दिन साधु कोई नहीं आया, श्री कृष्ण ही रात में खेल रहे थे मीरा जी के साथ। भगवान नर लीला करते हैं, आज भी करते हैं। भक्तमाल में अनेक भक्तों के साथ सुना चुके हैं हम, अष्टछाप के महाकवियों के साथ, गोविंद स्वामी के साथ, चतुर्भुज स्वामी के साथ, कुंभनदास जी के साथ। भगवान आज भी नर लीला करते हैं। तो मीरा जी के साथ भी वो उस दिन जानबूझ के ऐसे जोर से हंसे थे कि गुप्तचरों को पता पड़ गया कोई मीरा के पास पुरुष है। राणा जी तलवार लेके आए थे और उन्होंने कहा खोल। मीरा ने किवाड़ खोल दिए। श्री कृष्ण तो प्रतिमा में लीन हो गए। यहां तक कल कथा हुई थी। राजय गिरधारी लाल तीनहि सो रंग जाल। इसके पहले राणा तलवार लेके दौड़े थे। राणा ने लगायो चर बैठे साधु ढिंग ढर। तब ही खबर कर मानो यह है धारी है। मारो यह धारी है, आज सिर काट देंगे इसका, इस मीरा का। ये धारण करके चले। यहां श्री कृष्ण राजय गिरधारी लाल तिनहि सो रंग जाल। बोलत हसत ख्याल कान परी प्यारी है। बड़े जोर से श्याम सुंदर हंसे। गुप्तचरों ने दौड़ के कहा कोई पुरुष है वहां। आए के सुनाई भई अति चपलाई। चपलाई बहुत तेज दौड़े, लिए तलवार। दै की बार खोल न्यारी है। खोलो। किवाड़ खोल दिया। न्यारी खाली मीरा मिली। श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। राणा जी ने पूछा कौन था तेरे साथ हंस रहा था। जाके संग रंग भीज करती प्रसंग नाना। किसके साथ तू रंग कर रही थी। कहा वह नर
गयो बेगी दए बताइए। वो कहां चला गया, जल्दी बता। मीरा बोली आगे ही विराजे, तुम्हारे आगे तो हैं। गिरधारी लाल की मूर्ति इसकी ओर कहा आगे ही विराजे। आगे ही विराजे कछु तो सो कही लाजे। ये लज्जा तो नहीं करते हैं, सामने खड़े हैं। अभू देखी सुख साजे, देख लो। आंखें खोल दरसाइए, आंखें खोल के देख लो राणा जी। राणा को क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मीरा को तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है। श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राणा को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे ही विराजे कछु तो सो कही लाजे। अभू देखी सुख साजे, आंखें खोल दरसाइए। राणा जी आंख खोलो, देखो श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। लेकिन आंख नहीं खुल सकती है। हम सबकी आंख बंद है। महात्माओं ने लिखा है, ध्रुवदास जी ने, ये धाम प्रत्यक्ष अपनी चिन्मय ज्योति फैला रहा है। प्रगट जगत में जगमगए, वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दिशय नहीं, यह माया को रूप। ये चिन्मय धाम है। सूर्य चंद्रमा आदि भी इसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा प्रकाशमय। लेकिन हमारी आंखों में माया का पर्दा है। इसलिए वास्तविक बरसाना, वास्तविक वृंदावन नहीं दिखाई पड़ रहा है। महात्माओं ने लिखा है, ध्रुवदास जी ने, ये धाम प्रत्यक्ष अपनी चिन्मय ज्योति फैला रहा है। प्रगट जगत में जगमगए, वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दिशय नहीं, यह माया को रूप। ये चिन्मय धाम है। सूर्य चंद्रमा आदि भी इसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा प्रकाशमय। लेकिन हमारी आंखों में माया का पर्दा है। इसलिए वास्तविक बरसाना, वास्तविक वृंदावन नहीं दिखाई पड़ रहा है।
राणा के हाथ में तलवार है, सिर काटने गए थे। एक स्त्री का सिर काटने गए थे। मूठ नंगी तलवार हाथ में। खिसिया गए, यहां तो कुछ नहीं है, जबकि हंसी की आवाज सुनाई पड़ी थी उनको भी। ये क्या हुआ? भयो खिसियानो राना, लिखो चित्र भीत मानो। जैसे कोई फोटो में खड़ा खड़ा ही है, इसी तरह से खड़ा ही रहेगा देखता हुआ। उलट पयानो कियो नेकु मन आइए। थोड़ा सा जरूर मन में आया कि क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। क्या कृष्ण आ सकते हैं? थोड़ा सा जरूर, थोड़ा सा क्यों आया? महापुरुष यानी जो भक्त होता है, मीरा, उसका संग अमोघ होता है। किंतु जैसे कृष्ण गए थे समझाने, कौरवों को विराट रूप दिखाया, जैसे रावण के लिए विशाल हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया, लेकिन वो सब बेकार गया। फिर वही अविद्या आ जाती है। बिना शरणागति के वास्तविक दर्शन नहीं होता है। बस देखियो हूं प्रभाव ऐ पे, भाव में न भेद्यो जाए। बिना हरि कृपा कहो कैसे कर पाइए। भाव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिना भक्त और भगवान की कृपा के भाव नहीं पैदा हो सकता है। सामने श्री कृष्ण आ जाए तो भी भाव पैदा नहीं होगा। हमारे बाबा कथा में कहते थे, गीला कपड़ा रख दो, फटा फटा तो जगह गीली हो जाएगी, और सूखा कपड़ा चाहे वो 10,000 रुपये मीटर का है, रख दो तो जगह गीली नहीं होगी। भावुक पुरुष चाहे वो किसी जाति का, किसी वर्ण का है, बिना पढ़ा लिखा है, निकृष्ट प्राणी है, भावुक के पास बैठोगे तो अपने आप भाव पैदा हो जाएगा। बिना भाव वाले के पास बैठोगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, पंडित है, कुछ भाव पैदा नहीं होगा। तो हमने कल बताया था, पहले बताया था कि हर विग्रह के 2 रूप होते हैं। एक भक्तानुग्रह कारक रूप, एक सर्वानुग्रह कारक रूप। जैसे आचार्यों के जो ठाकुर थे, गोविंद देव जी, ये रूप जी को साक्षात दिखाई पड़ते थे। हम लोगों को मूर्ति रूप, सनातन जी को मदन मोहन जी साक्षात दिखाई पड़ते थे, हम लोगों को मूर्ति रूप।
बिहारी जी हरिदास ठाकुर हरिदास जी महाराज को साक्षात दिखाई पड़ते थे, हमको तुमको मूर्ति रूप। मीरा जी को साक्षात दिखाई पड़ते थे गिरधराल, हमको तुमको मूर्ति रूप। श्रीनाथ जी साक्षात दिखाई पड़ते थे वल्लभाचार्य आदि महापुरुषों को, गोपाल जी, और हमें मूर्ति रूप। इसलिए राणा को, इधर राणा है सामने, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहीं मीरा है दिखाई पड़ रहा है सब। इस बात को समझना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ समझना चाहिए। भगवान के अवतार काल में भी भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन सबको नहीं होता था। बिना भाव के कभी भी दर्शन नहीं होगा। भगवान सामने आ जाएंगे तो भी तुम मनुष्य ही समझोगे, ये समझ लेना चाहिए, हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। भगवान सामने आएगा तो भी तुम नहीं पहचान पाओगे, तुमको मनुष्य ही दिखाई पड़ेगा। देखो प्रमाण दशम स्कंद के अंदर 43 अध्याय में ये एक सिद्धांत है। सुखदेव जी ने कहा, भगवान कंस की यज्ञशाला में गए हैं, जिसकी जैसी दृष्टि भावना है वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये भगवत विग्रह में सदा ये बात रहती है, ये समझ लेना चाहिए। रामायण में भी राम जी गए हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सब जगह है। मीरा को दिखाई पड़ रहे हैं और पास में राणा जी को नहीं। क्यों? सिद्धांत है, जब श्री कृष्ण यज्ञशाला में गए हैं, मल्ला नाम अशनिर, नगाड़े बज रहे थे कुश्ती के लिए, लड़ाई के। तो कंस तो बैठे थे ऊपर सिंहासन पर, उनके आगे था अखाड़ा, अखाड़ा के चारों ओर लोग स्टेडियम जैसे बैठते हैं, मंच, और दूर द्वार, रंग द्वार, वहां से कृष्ण बलराम घुसे हैं। कंधे पर कुवलिया पीड़ हाथी को मारा है तो उसका दांत रख करके, और पीछे पीछे ग्वाल बाल जो ब्रज के हैं, कुवलिया पीड़ हाथी को मारा, 10,000 हाथियों की ताकत वाला। तो ग्वाल बालों को विश्वास है कि हमारा कन्हैया कभी नहीं हारेगा। वो जयकारे बोलते आ रहे हैं, बोल कृष्ण बलराम की जय, दाऊ दयाल की जय। हल्ला सुनकर के सबसे पहले मल्लों ने देखा, पहलवान, क्योंकि दरवाजे के पास थे वे, कंस तो बहुत दूर है भी। तो जब देखा उन्होंने कृष्ण बलराम को तो उनको मालूम पड़ा ये वज्र का बना हुआ है,
ये लोहे का हाथ नहीं है, लोहे से भी आगे। ओह, इसकी भुजाएं। मल्ला नाम आशनी, ये वज्र का बना हुआ है ये लड़का। मल्ला नाम अशनेन्द्रनाम नरवर, और जो जनता बैठी थी उनको नरवर, श्रेष्ठ मनुष्य। ये जवान पट्टा है, अच्छा है, दूध पी के मुठियार है वो। उनको नरवर, हम लोग भी होते तो हमको भी नरवर दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। ये मत समझो कि अवतार काल में सबको दिखाई पड़ जाएगा। मल्लानाम अशनिर्नाम नरवरः, स्त्रियां बैठी थी, उनको इतना सुंदर, ओ कामदेव है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, वही कृष्ण हैं, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। गोपा नाम स्वजनों, ग्वारियाओं को वही अपना यार। अरे कन्हैया, हाँ ए भाई, मल्ल तो यहाँ बड़े इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ हाँ भाई, अपना स्वजन अपना यार है वो, तो फिर कहा करेगा, अरे कोई बात नहीं दाऊ, हाँ ये तो बड़े बड़े मोटे मोटे मल्ल हैं। हाँ हाँ ओंदे ओंदे, कोई बात नहीं, देख ले भाई। ऐसा लगा कि लड़ना पड़ेगा उनको, तो अपने वही यार, वही यारी वाली बात, उनको वही दिखाई पड़ रहा है कि हमारो यार हमारे बराबर को है। कन्हैया ये तो बड़ो मोटो है, ये या में से तो तेरे जैसे 10 बन जाएंगे। तो सुखदेव जी बोले गोपा नाम स्वजनो, उनको वही दिखाई पड़ा है। असताम क्षुतिभुजाम, बड़े बड़े दुष्ट राजा कंस ने बुला रखे थे अपने कि आज कृष्ण को मारना है तो कोई आपत्ति पड़ जाएगी, सहायता देंगे। बड़े बाणासुर वगैरह बहुत सब बुलाए थे उसने, दुष्ट राजा। उन्होंने भी देखा, ओह असताम क्षितिभुजाम शास्ता, इसकी आंखों में इतना रुआब है, कैसी आंखें हैं, इसे देखता है। शास्ता, उनको ये दिखाई पड़ रहा है। कंस बुला दिया था वहीं देवकी वसुदेव को कि अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखें। मल्लों को सिखा रखा था कि फाड़ देना इस बच्चे को। तो देवकी वसुदेव भी ऊपर बैठे बेचारे किनारे, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई, उनको दिखाई पड़ा गोपा नाम स्वजनो सदाम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, पित्रो माँ बाप को शिशु। अरे ये तो बढ़ो ही नहीं, छोटो ही से छोटो बनो है, ये तो दुधुआ बच्चा है, शिशु दिखाई पड़े। अरे ये कैसे चले आए हो बेचारो। उनको दूसरा दिखाई पड़ रहा है। अब कंस ने देखा, ओ कैसा भयानक है, इसके दांत हो इसकी आंख हो मृत्युर्भोज पतेर, उसको मृत्यु दिखाई पड़ रही है, भयानक। इसकी कैसी बड़ी बड़ी आंख हैं, देख के डर जाए आदमी।
देख के ही प्राण निकल जाएगा। जरूर बड़े बड़े असुर मर गए इसको देख करके, ऐसा भयानक रूप नहीं देखा हमने। मृत्युर्भोज परे पतेर विराट अद विदुषाम। बहुत से मूर्ख लोग थे, उनको बड़ा विराट रूप भयानक दिखाई पड़ा। बड़े बड़े योगेश्वर भी आए थे लेने, उनको तत्वम परम योगिनाम प्रकाश रूप दिखाई पड़ा। ओहो, ये परम ब्रह्म है, साक्षात चिन्मय ज्योति फैल रही है। और कंस को अंधकार काला, मृत्यु काला, और उनको प्रकाश रूप, एक ही रूप है। मृत्युर्भोज पतेर विराट दुष्याम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेतु विदितः रंगम गतः साग्रजः। वृष्णिवंशी बैठे थे, यदुवंशी जो भगवान के भक्त थे। इष्ट रूप, परम देवता रूप, करुणामय, दयामय। साक्षात भगवान ही तो है। इसके नेत्रों से करुणा बरस रही है, इसके नेत्रों से दया बरस रही है। परम करुणा वर्णाबल है। उनको ये दिखाई पड़ रहा है, स्त्रियों को तो उनके नेत्रों से बाण चल रहे हैं, कामरस का, और कंस को भयानक मौत देख के मर जाए, और योगियों को ज्योति रूप, और भक्तों को कैसी करुणा इनके नेत्रों से है, कितनी दया है। ये एक सिद्धांत है, ये सदा भगवत विग्रह के साथ लगा रहता है। तुम्हारे सामने भगवान आ जाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। उसको देखने के लिए भाव नेत्र चाहिए। तुम्हारे सामने भगवान आ जाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। उसको देखने के लिए भाव नेत्र चाहिए। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब तक भाव योग से परिभावित हृदय नहीं होगा, तुम वास्तविक दर्शन नहीं कर पाओगे प्रभु का। ये तीसरे अध्याय स्कंध में 9वें अध्याय में ये सिद्धांत कहा है। त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। ऐसे नहीं मिल जाएंगे भगवान। क्या संख्या है? 3, 9, 11। भाव योग से परिभावित तुम्हारा हृदय हो जाएगा, तब वास्तविक दर्शन होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। तो राणा जी को कोई भाव तो था नहीं, मीरा को दिखाई पड़ रहा है साक्षात भगवान का रूप। मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मोहनी मूरत। मीरा कह रही है उनसे, देखो ना कितने सुंदर हैं। मीरा बोली, आगे ही विराजें
कछु तो सो कही लाजै, आजू देखी सुख साजै, आंखें खोल दरसाइए। ये मीरा कह रही हैं, कितना सुंदर है, दर्शन करो ना। लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। अब मीरा को मोहनी मूरत सोहनी सूरत, मोहन नैना बने विशाल, बसुर मेरे नैनन में नंदलाल। दर्शन हो रहा है, अधर सुधारस मुरली राजते, अधर सुधारस मुरली राजत, गल बैजंती माँ, बसुर में नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, प्रभु भक्त वत्सल गोपाल, बसुर मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी ने वहां श्री कृष्ण रूप का वर्णन भी किया था। यहां तो थोड़े में प्रियादास जी लिख रहे हैं, आगे ही बिराजे कछु तोसो कहीं लाजे, अभू देखी सुख साजिए। देखो ना कितना सुंदर दर्शन है, आंखें खोल दर्शाइए। अरे ध्यान से देखो कैसे सुंदर हैं, कितना सुंदर रूप सुहावना, कैसे विशाल नेत्र हैं हमारे सांवरे के, क्या मुख चंद्र है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, यद्यपि प्रियादास जी ने ये नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर शब्दों की झनकार से लगता है भयो खिसियानो राना। इसका विस्तार कुछ कथावाचकों ने किया है कि भगवान भक्तापराधी वो खिसियाया इसलिए था कि जब मीरा जी ने कहा देखो कितने सुंदर हैं खड़े हैं, तो देखा तो भगवान ने एक भयानक रूप की झांकी दिखाया।
जब भयानक रूप झांकी दिखाया तो उनके उस रूप को देख के तो लक्ष्मी डर गई, ब्रह्मा, शिव। ये बेचारा क्या चीज है। तो लौटा पीछे से, तलवार वाले गिरी, ठोकर लगा, गिराते वहां से भागा। ऐसा भी लिखते हैं लोग, खिसियाने के मतलब कि बड़ी भारी पराजय हुई और वहां से भागते भागते मुश्किल से जान बची। मारने गया था लेकिन मुश्किल से प्राण उसके बच पाए। जब वो चला गया तो मीरा जी कहते हैं इस पद को गाने लग गई। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, सांवरे रंग राती, सांवरे सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो रंग राती, राणा जी मैं तो, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, सांवरे रंग राती। जिनके पिया जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, लिख लिख भेजे पाती, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती। मेरा तो नित्य श्री कृष्ण मेरे पास रहते हैं, मेरे पिया मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, मेरे पिया मेरे बसत हैं, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, मेरे पिया मेरे बसत हैं। यह सुख कहो न जाती, सुख कहो न
सुख कयो न जाती, राणा जी में तो सावरे रंग राती। झूठा सुहाग, सारे संसार की स्त्रियां विधवा हैं। ये सब सुहाग झूठा है। ये खाली मीरा जी ने कही, लक्ष्मी जी ने कहा है। ऐसा नहीं कि मीरा जी ने कहा है, रुक्मिणी जी ने कहा है, लक्ष्मी जी ने कहा है। मीरा जी की भावनाओं को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। लक्ष्मी जी ने कहा है 5वें स्कंध में, अठारहवें अध्याय में, संसार में कोई पति कैसे हो सकता है, कोई मनुष्य पति कैसे हो सकता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं। पति माने क्या होता है? पाति, जो रक्षा करता है वो पति है। जो खुद मर रहा है वो पति कैसे हो जाएगा? जो स्वयं काल का कलेऊ है। लक्ष्मी जी बोली, सवई पति ही स्याद अकुतो भयः स्वयं। पति तो वो है जिसको कहीं से भय नहीं, काल का, मौत का कुछ नहीं। वो दूसरे की रक्षा कर सकता है। जब हम खुद मर रहे हैं तुम्हें क्या बचाएंगे? 5, 18 क्या है संख्या? 20। जिसको देखना हो देख ले। 5, 18, 20। जो स्वयं मर रहा है वो पति कैसे बन जाएगा? सवई पति स्याद अकुतो भयः स्वयं, समन्ततः पाति भयातुरम जनम। अनादिकाल से भय से पीड़ित जन को जो रक्षा कर दे वो है पति। जो रक्षा नहीं कर सका वो कैसे पति है? तो खुद ही मर रहा है। सैक एवेतर्था, वो एक ही है भगवान। 10-20 पति नहीं हो सकते। इतरथा मिथो भयम, अनेक पतियों को मानोगे तो भय है। नैवात्मलाभाद अधिमन्यते परम, वो इतना दयालु है पति कि वो चाहता है कि जीव हमें प्राप्त हो जाए, मेरी पास आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, अनंत भय से छूट जाए। इसीलिए अवतार लेता है, इसीलिए लीला करता है। सच्चा पति है। लेकिन हम जैसे हम व्यभिचारी भाव वाले संसार में फंसते हैं, संसार में प्रेम करते हैं। और रुक्मिणी जी ने कहा है 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में, जब श्री कृष्ण ने कहा तुमने मुझ भगोड़े को क्यों पति बनाया, बड़े बड़े राजा थे। तो उन्होंने कहा, रुक्मिणी जी ने, कि जिन संसार के पतियों की आप चर्चा कर रहे हैं वे 5 प्रकार के होते हैं।
तस्यास्युरच्युत नृपा, क्या संख्या है? 44। 10, 60, 44। ये पति संसारी उस स्त्री को मिले। तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा। ये 5 प्रकार के होते। स्त्रीणाम गृहेषु खर गो श्व विडाल भृत्या। एक तो पति होते हैं खर, एक गो, एक श्व, एक बिडाल, एक भृत्य। 5 प्रकार के रुक्मिणी जी ने बताए। खर माने होता है गधा, गधा राम जी होते हैं। ये बड़े भोगी होते हैं। इनके भोग की अब बातें ठीक नहीं सब हम कहना। ज्यादातर लोग गधा राम जी होते हैं। खाली स्त्री का मतलब है केवल भोग और कुछ नहीं। जैसे गधा को केवल भोग के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ज्यादातर गधा राम होते हैं। उनको भोग के अलावा और कोई भी उपयोगिता स्त्री की दिखाई नहीं पड़ती है। राधे किशोरी दया करो, हम ते दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मनाई खरा, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निज जरा, राधे किशोरी दया करो, राधे लाडली दया करो।